हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए पढ़ना है। आप ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूले यूज करने पड़ते हैं, यानी फार्मूले की सहायता से हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तब जाके हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो पाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बिना फार्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे फाइंड करें, कैसे ज्ञात करें, उसको देखना। और बिल्कुल ये गारंटी है कि आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना आपको मात्र 4 से 5 सेकंड में आ जाएगा, और बिना फार्मूले के। फार्मूला भी आपको नहीं रटना है। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज के फार्मूले को देख लीजिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न है तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्न देखने से पहले अगर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो या अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4000 रुपये 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 2 साल बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस तरह के जो प्रश्न होते हैं और हल करना हो तो इसके लिए क्या करना है कि आपको देखना है टाइम। क्या देखना है? टाइम। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 साल, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय दिया है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 2 लाइन ऐसे खींच लेने, 2 एरो खींच लीजिए। ठीक है। अब क्या करना है कि 4000 का 10% आपको निकालना है, यानी साधारण ब्याज के हिसाब से मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो 4000 गुणे 10 बटे 100, तो आपका निकल जाएगा, ये एक एक जीरो कट जाएगा, आपका हो गया 400। तो 2 साल का है तो ये 1 साल में 400 हो गया, इस साल में भी 400 हो गया। अब क्या करना है कि इसके दूसरे साल के लिए हमें अगर ज्ञात करना है तो इस पहले साल का 10% निकालिए। कितना? 10%। 400 का 10% आपका हो जाएगा कितना? 40। कितना हुआ? 40। अब क्या करना है आपको? बस कुछ नहीं, आपका आंसर आ चुका है। ये जोड़ लीजिए, 4 4 8 और ये प्लस 40, यानी आपका आंसर हो जाएगा 840 रुपये। देखिए कितना आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। मुश्किल से 3 से 4-5 सेकेंड में आपको ये करना आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोहन ने 6000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से 3 साल के लिए उधार लेता है। 3 साल बाद वह कितने रुपए ब्याज देगा? तो हमें क्या करना है, आपको देखिए ये 3 साल है तो अभी बताया गया जितना साल दिया गया, तो आप ये 3 एरो खींच लीजिए और 6000 का 10% निकालेंगे 600 600 600 हो जाएगा। ठीक। अब क्या करना है, अब आपको पहले ये इस साल का आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। और दूसरे साल में जैसे ही निकालने जाएंगे तो आपको ये दोनों साल का निकालना है। ये ध्यान रहे, ये तीसरे साल में, ये दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल में जाएगा 6 6 1200 होगा। या आप कर सकते हैं कि 60 का डबल कर दीजिए, तो इस साल में कितना हो जाएगा? 120। और फिर इसका क्या करना है? 10% फाइंड करना है। तो 60 का 10% कितना हो जाएगा? 6। अब क्या करना है, आप ये जोड़ लीजिए, 36 1800 हो जाएगा आपका। ये प्लस 100 आपका हो गया 60 20 80 और प्लस 6 सबको जोड़ लेंगे तो आपका 1800 1 19 1986 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिना किसी फार्मूले के आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1000 रुपये 18 महीने के लिए 5% की दर से बैंक से ऋण लिया। व्यक्ति द्वारा बैंक को दिया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो ध्यान रहे, समय के बारे में ही यहाँ पे देखना है। समय 18 महीने है, वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल दिए रहते थे तो क्या करते थे, 2 साल है तो 2 लाइन, 3 साल है तो 3 लाइन, 4 साल है तो 4 लाइन। लेकिन यहाँ पे 18 महीने है तो कितने लाइन खींचेंगे? 1.5 लाइन? नहीं, आप 18 महीने को वर्ष में बदलिए। तो 18 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.5, यानी इतना। आप 1.5, यानी अब इसको क्या करना है, तो आप सिंपल चीज़ें आप पहले क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे। ठीक है। और 1000 का 5% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 50 रुपये, और यहाँ पे भी होगा आपका 50 रुपये।
फिर इसका आपको क्या करना है, 5% फाइंड करना है, तो आपका हो जाएगा 5 × 25 यानी 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 2.5 हुआ, तो लेकिन हमें इस साल में ये 2 साल का तो निकाला गया ना, 2 साल का नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, यानी 50 का आधा कर देंगे तो आपका 25 और इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 1.25। अब क्या करना है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 हो गया, 5 × 2 = 7 और ये आपका है 1.25। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 76.25 रुपीज़ आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इस तरह से आपको कठिन से कठिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले प्रश्नों को बिना फार्मूले के आराम से सॉल्व कर सकते हैं।